नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, सुजलॉन एनर्जी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सारा कुछ आप जान रहे हैं। इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। उस अपडेट को समझेंगे, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्टॉक की मूवमेंट किस तरह से होगी, सोमवार को क्या कुछ देखने को हमें मिल सकता है, सारा कुछ समझने जाने से वीडियो में रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। देखिए, तो सबसे पहले हम चार्ट की बात कर लेते हैं और किस तरह की मूवमेंट रहेगी सोमवार को, ये थोड़ा बहुत हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखें कि जो प्राइस है वो एक पैटर्न बना रहा है। एक हाई इसने लगाया था 30 रुपये का, इसके बाद लो आया और लो आने के बाद एक हाई, फिर दूसरा हाई लगा 28 रुपये का लगाया। ठीक है, उसके बाद फिर से ये लो आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ होना चाहिए कि स्टॉक के अंदर यदि हम स्ट्रेंथ देखें तो किस तरह का फॉर्मेशन होना चाहिए, आप यहाँ पर देख लो। सपोर्ट जो है वो सपोर्ट कहाँ पर रहनी चाहिए, तो सपोर्ट हमारा ये वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला बिल्कुल ये इस लाइन पर सपोर्ट रहनी चाहिए। और यदि प्राइस नीचे की ओर मूव कर रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें इस तरह का, ठीक है, इस तरह की अगर ट्रायंगल बनती है, क्योंकि एक हाई इसने यहाँ पे लगाया, उसके बाद एक हाई इसने यहाँ पे लगाया और फिर फर्दर जाकर एक हाई नीचे लगा सकता है, लेकिन जो सपोर्ट है, ठीक है, ये इस लाइन से नीचे नहीं मूव करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात को। ये इस लाइन से नीचे जो है सपोर्ट नहीं जानी चाहिए। तभी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है एक ब्रेकआउट, फिर हमें इस रेंज के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो सकती है, क्योंकि जो हाई है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है। पिछला हाई यहाँ था, उसके बाद यहाँ पर बना है, लेकिन जो हमारा सपोर्ट है वो देखिए इसी लेवल पर है। ये यहाँ पर देखो आप, ये लेवल पर, इस लेवल पर। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि सपोर्ट जो है ये नीचे मूव नहीं कर रहा है, ये नीचे मूव नहीं होना चाहिए। नीचे मूव होगा तो फिर ये वीकनेस को दर्शाता है। ठीक है, हायर हाइज और हायर लोस, मतलब कि सिंपल यहाँ पर देखो आप, इस तरह का यदि मैं इसी को दिखा दूँ आपको और थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करके सुजलॉन एनर्जी के पैटर्न को ही यहाँ पर आपको समझा दूँ, तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से यह मूव करता है। कोई भी एक जो ज़बरदस्त तेज़ी रहती है किसी भी स्टॉक के अंदर। तो यहाँ देखिए जो हाइज़ है, ये देखिए ये हाई, नेक्स्ट हाई देखो आप यहाँ पर, नेक्स्ट हाई, फिर नेक्स्ट हाई, फिर नेक्स्ट हाई। तो हायर हाइज बन रहा है। उसी तरह लोज देखो, ये लोज, ये लोज, ये लोज, और लोज भी हाई बन रहा है, मतलब हायर हाइज और हायर लोज। तो ये पैटर्न होता है किसी भी स्टॉक के अंदर की, जो हमें अगर अप ट्रेंड में वह रहती है तो वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो है सपोर्ट तो इस लेवल पर ये लेने चाहिए। इस, एक मिनट, ये ड्रॉ नहीं हो पा रही है सही से। सपोर्ट इस लेवल पर होनी चाहिए और नीचे यदि आती भी है तो ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो सोमवार को भी बहुत बड़ी मूवमेंट की तो उम्मीद कम लग रही है। बस कायदा अगर कोई पॉजिटिव अपडेट आ जाए तो दूसरी बात है, नहीं तो फिर हो सकता है कि ये अपने रेंज के अंदर कंसोलिडेट थोड़ी बहुत करती हुई नज़र आ सकती है। देखिए, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत अच्छी तेज़ी है, हर तरफ बूम है। सोलर एनर्जी के अंदर और विंड एनर्जी के अंदर सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन एक चीज़ जो है, जो कि यहाँ पर हमें समझनी चाहिए बिल्कुल बाकायदा, यहाँ पर देखिए 14 अक्टूबर 2023 का लेटेस्ट और जेन्युइन अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इसलिए रिक्वेस्ट रहती है कि अगर काम अच्छा लगे तो प्रोत्साहन दे, लाइक करें, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कुछ अपडेट जो निकल कर आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि सोलर और विंड एनर्जी जो है वह डोमिनेट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र को। और करेंटली इंडिया की यदि हम बात करें तो कंबाइंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 100 गीगावाट का है इन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, मतलब कि 22.5% का है। और ये दो सेक्टर की बात की जा रही है, दो 22.5% की जो कैपेसिटी है वो हमारा सोलर और विंड, ये दोनों मिलकर कर रहा है। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लेंगे तो वो तो 43% है। ठीक है, और 57% है नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि कोल वगैरह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, तो 43% में से लगभग यहाँ पर 22% जो है वो एट प्रेजेंट जो है इन दोनों से निकल कर आ रहा है। 100 गीगावाट तक जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पहुँच चुकी है। लेकिन उसके साथ में जो कंसर्न्स हैं उसको भी समझना ज़रूरी है। तो क्या कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रैपिड ग्रोथ जो हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, और जो टारगेट है 2050 तक का, में बी फेस्ड विथ मिलियन ऑफ टन्स ऑफ डिस्कार्डेड सोलर पीवी पैनल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2050 तक बताया जा रहा है कि मिलियंस ऑफ जो पैनल्स, जो सोलर पैनल होते हैं जिसे कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वो 2050 तक मिलियन ऑफ टन्स हो जाएंगे बेकार, फालतू के। ठीक है, डिस्पाइट देयर इंटेंडेड लाइफ स्पैन ऑफ 25 से 30 साल तक। एडवांसमेंट इन पीवी पैनल एफिशिएंसी एंड पीरियोडिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी में
नेसेसिएट रिप्लेसमेंट। तो ये कुछ यहाँ पर एक तो चिंता की बात हो रही है। और दूसरा, यदि हम विंड एनर्जी सुजलॉन की बात करेंगे तो विंड एनर्जी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ देखिए विंड एनर्जी की भी बात की गई है कि फर्दर मोर ग्लोबली एस्टिमेटेड कितना है कि 43 मिलियन टन ऑफ विंड टर्बाइन। ठीक है, 43 मिलियन। यहाँ पर कितना था तो लगभग यहाँ पर वैसे डाटा कुछ दिया नहीं गया था, मिलियन ऑफ टन्स दे दिया गया था। लेकिन यहाँ विंड टर्बाइन की या विंड एनर्जी की बात करें तो 43 मिलियन टन ऑफ विंड टर्बाइन की जो ब्लेड्स हैं वो डिस्कार्डेड, मतलब बेकार होती है एनुअली। ठीक है, प्रत्येक साल 43 मिलियन टन ऑफ विंड टर्बाइन बेकार होती है। चाइना, यूरोप, यूएस और इंडिया ये लीडिंग है, मतलब टॉप के आते हैं। चाइना, फिर यूरोप, फिर यूएस, फिर हमारा भारत। तो as India's renewable energy sector expands at this pace, it is imperative to acknowledge the potential side effects। ठीक है, तो पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स को भी समझना ज़रूरी है। जिस तरह से हमें सेक्टर के अंदर बूम दिख रहा है, तो क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट हो उस पर भी नज़र डालनी चाहिए। प्रीडोमिनेंट रिलायंस ऑन सोलर एंड विंड एनर्जी द एसोसिएटेड पोल्यूटेंट मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। बिल्कुल भी यहाँ पर इग्नोर्ड नहीं करना चाहिए। देखिए क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं, क्या खतरे हो सकते हैं। तो जो पीवी पैनल्स होते हैं उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर एम्प्लॉयज़ हैजार्डस मटेरियल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है, नाइट्रिक एसिड होती है। ठीक है, तो ये सारा जो कुछ है वर्कर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा बन सकता है। वर्कर्स ऑल्सो may face associated with inhaling silicon dust. Thin film PV cells contain even more toxic material than traditional silicon photovoltaic cells। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी यहाँ पर परेशानी क्रिएट कर सकती हैं। तो इससे निजात पाने का क्या तरीका है, तो निजात पाने का तरीका है कि सरकार को जो है पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। ठीक है, undeniable importance of renewable energy must be balanced with the proactive approach to address further environmental challenges associated with these sources। देखिए पॉल्यूशन कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं, कार्बन इमिशन कम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से जो वेस्ट निकलेंगे या फिर पीवी सेल्स हो गए या फिर टरबाइन ब्लेड्स हो गए, उसको भी डिस्पोज करना पड़ेगा। नहीं तो वो जो जाके इन्वायरमेंट को और पॉल्यूट करेंगे तो फिर फ़ायदा कुछ ज़्यादा मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो इस कारण से क्या है, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट सोलर PV पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज incorporate safe waste disposal practices into their operations, securing a greener and more sustainable future for India। तो यही बताया जा रहा है कि जो कंपनियां बना रही हैं उसको डिस्पोजल के लिए भी गौर करना पड़ेगा। 2050 तक वी में फेस विथ मिलियन ऑफ टन्स ऑफ डिस्कार्डेड सोलर PV पैनल ग्लोबली एन एस्टिमेटेड 43 मिलियन टन ऑफ विंड टर्बाइन ब्लेड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्कार्डेड एनुअली। ठीक है, फुट नोट इन अ वीकली कॉलम में उन्होंने बताया है कि डिस्कस इशूज़ रिलेटिंग टू तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ये बातें डिस्कस हुई भी हैं। ये नटराजन जो कि स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। तो सरकार को पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी। देखिए द डेवलपमेंट ऑफ न्यू पॉलिसीज़ इंक्लूडिंग इनिशिएटिव ऑफ PV पैनल के लिए, फिर विंड टर्बाइन ब्लेड्स के लिए पॉलिसीज़ लाई जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से। इसको डिस्कार्ड कैसे किया जाए और इसको बनाते समय इस तरह के मटेरियल्स को यूज़ किया जाए ताकि इसके वेस्ट डिस्पोजल में बहुत ज़्यादा समस्याएं ना आए, तभी जाकर बैलेंस हम कर पाएंगे। नहीं तो एक तरफ से हम रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन फ्यूचर बना रहे हैं, दूसरी तरफ इसके जो वेस्ट है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। गवर्नमेंट इस तरह की भी इनिशिएटिव लाना ज़रूरी है, तभी लॉन्ग टर्म में जो है रिन्यूएबल एनर्जी और विंड टर्बाइन और विंड एनर्जी जो है आगे फूल फल सकती है। लेकिन अभी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी सोलर एनर्जी वगैरह में बढ़िया ज़बरदस्त तेज़ी रहेगी। अगर ये समस्याएं होती भी हैं तो ये लॉन्ग टर्म की है, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी आपको 15, 20, 25 साल बाद ये समस्या आएंगी। ठीक है, फ्यूचर की बात की जा रही है, लेकिन अभी बहुत ज़बरदस्त माहौल है। डेफिनेटली यहाँ पर हम ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।